दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं एक विनिंग प्रोडक्शन। तो आज का यह मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाना है, केएफ वर्सेस जीके जो ये लंका प्रीमियर लीग का है। शायद यहाँ पर ये लास्ट मुकाबला खेला जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। तो आज के इस मुकाबले में आपके लिए हम यहाँ पर विनिंग प्रोडक्शन देने वाले हैं, तो वीडियो के लिए स्किप नहीं करना है, तो पूरा वीडियो के लिए देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या एवरेज स्कोर, जो कि यहाँ पर एवरेज स्कोर बनने वाला है 138 का, मतलब कि यह फाइनली यह पिच बॉलिंग पिच होने वाली है जहाँ पर यह मुकाबला खेला जाना है। तो फाइनली यहाँ पिच तो यह बॉलिंग पिच ही है, और यहाँ पर जो बॉलर्स हैं उनके लिए जो गुड फॉर पेसर, मतलब जो पेसर बॉलर हैं उनके लिए मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो बॉलर्स हैं और ऑलराउंडर उनके लिए ज़्यादातर हमारे लिए आज की प्लेइंग इलेवन में हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं विकेट कीपर बैट्समैन में ए फ्लेचर हैं, आर गुरबाज हैं और यहाँ पर एस समरा विक्रमा हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ए फ्लेचर का रिकॉर्ड देख लेते हैं। 7 मुकाबले खेले हैं, 463 पॉइंट दिए, जिसमें इन्होंने पिछला मुकाबला खेला नहीं था जो 18 तारीख को खेला गया था, उसके पहले यहाँ पर 68 पॉइंट दिए थे, और इसके पहले 83, 80, मतलब एक दो मुकाबले को छोड़ दीजिए बाकी सही मुकाबलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया ए फ्लेचर ने। तो फिलहाल में यहाँ यदि इन्हें मौका मिलता है तो इन्हें तो जरूर शामिल करेंगे, ओपनिंग करने के लिए आते हैं केएफ की तरफ से। तो इसके बाद आर गुरबाज ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 325 पॉइंट दिए, जिसमें पिछले मुकाबले में शानदार 103 पॉइंट दिए थे, और यहाँ पर शानदार 40 बॉलों पर 69 रन की इनिंग खेली थी। तो एक मुकाबले से कुछ नहीं होता, आपने एक मुकाबले में परफॉर्मेंस कर दिया तो बाकी मुकाबले आप देख लीजिए। 23 एक में बस 116 पॉइंट दिए, बाकी 17, 32। तो फिलहाल में हम आर गुरबाज के लिए छोड़ देते हैं, आप शामिल कर। इसके बाद यहाँ पर एस विक्रमा, इनकी बात कर लेते हैं। 7 मुकाबले खेले हैं, 393 पॉइंट दिए, पिछला मुकाबला छोड़ दीजिए, बाकी सभी मुकाबलों में यहाँ पर 2 मुकाबले छोड़ दीजिए, बाकी 76, 43, 58, 48, 85, मतलब हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो फिलहाल में हम इन्हें जरूर शामिल करेंगे यहाँ पर एस विक्रमा के लिए। इसके बाद यहाँ पर एम हनुका, इनकी बात कर लेते हैं। 2 मुकाबले खेले, 87 पॉइंट दिए, जिसमें पिछले मुकाबले में शानदार इन्होंने यहाँ पर 11 बॉलों पर 14 रन की इनिंग खेली थी, और यहाँ पर 60 पॉइंट दिए थे। तो आप इन्हें शामिल कर भी सकते हैं, फिलहाल में अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद बैट्समैन, तो हमें यहाँ पर बैट्समैन कम ही शामिल करना है, क्योंकि यह फाइनल ये बॉलिंग पिच है, तो हम ऑलराउंडर बॉलर ज़्यादातर शामिल करेंगे। तो बैट्समैन में टी परेरा, एस मालिक, ए फर्नांडो, यहाँ पर टी कॉलर, और यहाँ पर पी निसंगा, के मेंडिस। तो हम सबसे पहले टी परेरा की बात कर लेते हैं। 8 मुकाबले खेले हैं, 307 पॉइंट दिए हैं, पिछले मुकाबले में 76 पॉइंट दिए थे, जिसमें उन्होंने यहाँ पर अपने स्पेल के 3 ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे। तो आप इन्हें शामिल कर भी सकते हैं, फिर भी हम इन्हें शामिल करें क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर 48 पॉइंट दिए थे, 81 पॉइंट, मतलब ये ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। तो आप इन्हें शामिल कर भी सकते हैं। तो फिलहाल में हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग पिच है तो यह बॉलिंग तो करेंगे टी परेरा। और इसके बाद यहाँ पर एस मलिक 319 पॉइंट दिए हैं, और इन्होंने अभी तक यहाँ पर 8 मुकाबले खेले, पिछले मुकाबले में 80 पॉइंट दिए थे। शानदार इन्होंने यहाँ पर अपने स्पेल के 2 ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे। तो फिलहाल में अभी हम एस मलिक के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद ए फर्नांडो, इनकी बात कर लेते हैं। 8 मुकाबले खेले हैं, 410 पॉइंट दिए हैं, बाकी हर मुकाबले में ये विनिंग प्लेयर्स बन रहे हैं। एक मुकाबले में बस इन्होंने 26 पॉइंट दिए, बाकी हर मुकाबले में इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए हैं। तो हम इन्हें जरूर शामिल करेंगे ए फर्नांडो के लिए। और इसके बाद पी निशंका, ये कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, 6 मुकाबले खेले हैं, 295 पॉइंट दिए, सिर्फ इन्होंने पिछले जो मुकाबले खेले उसमें बस परफॉर्मेंस किया, बाकी अभी के मुकाबले ने 2 खेलने के लिए मिले, बाकी एक मुकाबले में बस 35 पॉइंट दिए थे, बाकी सही मुकाबलों में यह विनिंग प्लेयर बने। यदि इन्हें खेलने का मौका मिलता है तो आप जरूर शामिल करेंगे। तो फिलहाल में अभी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद के मेंडिस ने 8 मुकाबले खेले हैं, 315 पॉइंट दिए, जिसमें यहाँ पर हर मुकाबले में पिछले मुकाबले 36 दिए थे, उसके पहले सीएस के खिलाफ जो खेला गया था उसमें 76 पॉइंट दिए थे, 81 पॉइंट, 60। तो फिलहाल में अभी हम यहाँ पर के मेंडिस के लिए शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद हैं ए वंदरा, इनकी बात कर लेते हैं। 8 मुकाबले खेले, 306 पॉइंट दिए हैं, पिछले मुकाबले में 56 पॉइंट दिए थे, और जिसमें उन्होंने शानदार यहाँ पर 37 रन की इनिंग खेली थी 31 बॉलों पर।
और इसके पहले 4 पॉइंट, बाकी 30, 78, 56, 63। तो आप इन्हें कर भी सकते हैं शामिल और छोड़ भी सकते हैं। तो यह फाइनली बॉलिंग पिच तो है ही, तो आप इन्हें शामिल कर भी सकते हैं। तो फिलहाल हम शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर गुरबाज हैं। इसके बाद यहाँ पर जर्दन है, जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं। तो ये तो कुछ खास नहीं कर पा रहे, तो इन्हें तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर में यहाँ पर जी फ्लेचर हैं और यहाँ पर डी सिल्वा हैं और ए बी हसरंगा हैं। ये तो कुछ पता नहीं क्या हो गया, 2 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मैंने तो हम छोड़ देंगे। इसके बाद जे फ्लेचर हैं, 6 मुकाबले खेले हैं, 346 पॉइंट दिए हैं। तो इन्हें आप जरूर शामिल कर सकते हैं। तो या फाइनली ये बॉलिंग पिच तो है ये, तो हम इन्हें जरूर शामिल कर लेते हैं ए फ्लेचर के लिए। और आप छोड़ भी सकते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन्हें एक बैट्समैन के किसी के लिए छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर बी हसरंगा की बात कर लेते हैं। 8 मुकाबले खेले हैं, 458 पॉइंट दिए हैं। तो आप इन्हें शामिल कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर सी ब्रथवेट, ये पता नहीं इन्हें क्या हो गया, खेल नहीं रहे हैं, 2 मुकाबले खेले नहीं, बाकी हर मुकाबले में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। यदि ये खेलते हैं तो आप इन्हें जरूर शामिल करेंगे, लेकिन शायद यह मुकाबला भी नहीं खेल पाएंगे। तो आप इन्हें शामिल कर सकते हैं यदि ये खेलते हैं। तो टॉस के बाद आप प्ले एक बार चेक कर लेना, यदि खेलते हैं तो आप इन्हें यहाँ पर कैप्टनसी में ज़रूर यहाँ पर आप इन्हें चूज़ करेंगे यदि खेलते हैं तो अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। इसके बाद एफलान, ये तो खेलेंगे ज़रूर। तो 7 मुकाबले खेले हैं, 440 पॉइंट दिए, जिसमें पिछले मुकाबले में 69, 33, 109। तो हर मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करे, तो ये तो कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे आज की प्लेइंग 11 के। तो इसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तो इसके बाद हम 3 बॉलर शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर पहले एक बार हम रिव्यू करके देख लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर बॉलर शामिल करेंगे। बॉलर्स में एम दीक्षणा, 6 मुकाबले खेले हैं, 224 पॉइंट दिए हैं। तो अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं, तो कुछ खास नहीं कर पा रहे। इसके बाद बी फर्नांडो, 3 मुकाबले खेले, 381 पॉइंट दिए हैं, 321 पॉइंट दिए हैं। 1 मुकाबले में 98, एक में 128, एक में 95। इन्हें तो हम जरूर शामिल करेंगे 100%। और इसके बाद है यहाँ करुण रत्ने, इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 366 पॉइंट दिए हैं। 1 मुकाबले में 126, 1 मुकाबले में 66, 51, 56। तो फिलहाल में अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आई उदाना, 7 मुकाबले खेले हैं, 295 पॉइंट दिए। ये भी कुछ खास नहीं कर पा रहे आई उदाना। तो फिलहाल में इनकी बात कर लें ए थॉम्स की, लाजवाब प्लेयर्स, 2 मुकाबले खेले, 176 पॉइंट दिए हैं। सिर्फ इन्हें 2 ही अभी के मुकाबले खेलने के लिए मिले, बाकी मौका नहीं मिला। तो दोनों मुकाबले में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। एक में 89 पॉइंट दिए, जिसमें इन्होंने शानदार अपने स्पेल के 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे। और इसके पहले भी इन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। तो इन्हें हम जरूर शामिल करेंगे और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एक और बॉलर शामिल करना है। तो हम एक और बॉलर शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। यहाँ पर बी व्यासकांत हैं, और यहाँ पर जिन्होंने 6 मुकाबले खेले, 334 पॉइंट दिए हैं। एक में 73, 62, 38, 85, 62। तो इन्हें हम जरूर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर रिव्यू करके देख लेते हैं पहले तो हमने यहाँ पर 6 प्लेयर्स जीके के शामिल किए, 5 यहाँ पर के एफ के। तो जिसमें ए फ्लेचर यहाँ पर के एफ की तरफ से, के मेंडेस, ए वंदाना, एफलान, ओ थॉम्स। और यहाँ पर के जे की तरफ से यहाँ पर एस विक्रमा, टी परेरा, ए फर्नांडो, जी फ्लेचर, बी फर्नांडो, यहाँ पर विजय व्यासकांत। तो यहाँ पर फाइनली हमारी प्लेइंग 11 बन चुकी, जिसमें हमने यहाँ पर 6 बैट्समैन शामिल किए हैं, 3 बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कैप्टन्स और वाइस कैप्टन चूज करेंगे। आप यहाँ पर किसी एक बैट्समैन के लिए कम भी कर सकते हैं और ऑलराउंडर शामिल कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम यहाँ पर रहने देते हैं। तो हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं। तो कैप्टन में सबसे ज़्यादा जो बनाया गया है वो है यहाँ पर एफ अलान, और यहाँ पर एफ अलान के लिए सबसे ज़्यादा कैप्टन 8% बनाया गया है। और हमने सी ब्रथवेट के लिए शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो शायद खेलेंगे नहीं। यदि खेलते हैं तो आप उन्हें जरूर कैप्टनसी में यूज करें सी ब्रथवेट के लिए,
और बी हसरंगा तो अभी कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो उन्होंने तो फिलहाल हम टीम में भी शामिल नहीं करेंगे बी हसरंगा के लिए। तो यहाँ पर हम कैप्टनसी में यहाँ पर जो ये पिच है ये बॉलिंग पिच है, तो हम इसी के हिसाब से यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करेंगे। तो कैप्टनसी में सबसे अच्छा ऑप्शन है एक ऐप अलान, और यहाँ पर ऐप अलान के अलावा यहाँ पर व्यास कांत भी एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी में, और यहाँ पर वी फर्नांडो भी अच्छा ऑप्शन है। तो कैप्टनसी में रखेंगे वी फर्नांडो के लिए, और यहाँ पर वाइस कैप्टन में ओ थॉम्स हो सकते हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर सी ब्रैथवेट खेलते हैं तो आप उन्हीं के लिए यहाँ पर शामिल कीजिए कैप्टनसी में या वाइस कैप्टनसी में, यदि वो खेलते हैं तो। यदि यहाँ पर नहीं खेलते हैं तो आप वाइस कैप्टन में ऐप अलान के लिए शामिल कर सकते हैं, और कैप्टनसी में तो यहाँ पर वी फर्नांडो है। यहाँ पर शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया 3 मुकाबले में, तो यहाँ पर कैप्टनसी में होगा यहाँ पर कौन। तो फाइनली हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं, जिसमें कैप्टन होगा वी फर्नांडो और वाइस कैप्टन ऐप अलान। आपके लिए बैट्समैन में किसी के लिए भी यूज नहीं करना है, ना तो कैप्टनसी में ना तो वाइस कैप्टनसी में। हो सकता है तो आप यहाँ पर 1-2 बैट्समैन कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर यदि यहाँ पर सी ब्रैथवेट खेलते हैं तो आपके लिए क्या करना है, के मेंडिस के लिए कम कर देना है, और यहाँ पर सी ब्रैथवेट के लिए यहाँ पर शामिल कर लेना है। के मेंडिस की जगह पर सी ब्रैथवेट के लिए शामिल करना है, या फिर यहाँ पर आप सी फ्लेचर की जगह पर सी ब्रैथवेट के लिए शामिल कर लें यदि यहाँ पर खेलते हैं सी ब्रैथवेट तो। यदि नहीं खेलते हैं तो यही प्लेइंग 11 होगी। और तो यहाँ पर कैप्टन तो यहाँ पर वी फर्नांडो भी हैं, और यहाँ पर वाइस कैप्टन ऐप अलान। आप इन्हें भी कैप्टनसी में यूज कर सकते हैं, और वाइस कैप्टन में वी फर्नांडो के लिए। इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं वी फर्नांडो ने, और 321 पॉइंट दिए हैं। और यहाँ पर ओ थॉम्स की बात करें 2 मुकाबले खेले, इन्होंने भी शानदार यहाँ पर प्रदर्शन किया, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में। तो आप सभी इस महामुकाबले में पैसे विनिंग करने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए एक और बात ध्यान रखना कि जो टॉस होता है, तो टॉस के बाद यदि कोई प्लेस चेंज होता है तो आप उस प्लेस की जगह पर दूसरा प्लेस के लिए शामिल कर लेना है, आपके लिए मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर सी ब्रैथवेट यदि खेलते हैं तो उन्हें नहीं आपके लिए छोड़ना है, जरूर कैप्टनसी में यूज करना है। कैप्टन्स रहेंगे सी ब्रैथवेट यदि खेलते हैं तो। आपके लिए हम बता दें वाइस कैप्टन में आपके लिए यहाँ पर वी फर्नांडो के लिए शामिल कर लेना है। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आप सभी इस प्लेइंग 11 से विनिंग करेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए।